खबर बागपत से है, जहां स्वर्गीय चौधरी ब्रह्मपाल सिंह स्मृति में विशाल दंगल का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पहुंचे हैं। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विवादित बयान दे दिया कि राकेश टिकैत ने दिया है किसानों को धोखा। ये उन्होंने कहा, इतिहास के काले अध्याय के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। खालिस्तान और आड़तियों के साथ मिलकर कृत्य किया है। राकेश टिकैत किसान के रूप में नहीं होते तो उनका एनकाउंटर हो गया था। इस तरह का एक विवादित बयान नंद किशोर गुर्जर ने दिया। तो खालिस्तान और आड़तियों के साथ मिलकर उन्होंने ये कृत्य किया, इस तरह की बात नंद किशोर गुर्जर ने की। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। देखिए, में कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। देखिए, उन्होंने जो किसानों के साथ धोखा किया है और जो जितना मतलब मैं समझता हूँ इतिहास में उनको लोग एक काले अध्याय के रूप में टिकैत को याद किया जाएगा। ये जो बिल था, अगर ये बिल आता तो किसानों की ज़िंदगी बदल जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बिल को लाए थे, ये मुक्त हो जाता दुनिया के आड़तियों से। लेकिन जिस तरह खालिस्तानियों से और आड़तियों से मिलकर के राकेश टिकैत ने जो कुकृत किया है, देश का आने वाला किसान 2 साल बाद उनको कहीं घुसने नहीं देगा। उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया, तिरंगे को उतारा और तीसरी बार देश गुलाम हुआ है। देश को गुलाम करने वाले पहली बार मुगलों ने गुलाम किया, दूसरी बार अंग्रेजों ने किया और तीसरी बार टिकैत ने खालिस्तान का झंडा फहराया और हमारी बहन बेटियों को उठा करके जिस तरह फेंका गया, इतना घृणित कार्य आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे, अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर। और विकास हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, यहाँ पे जब यहाँ पे बीजेपी नेता पहुंचे नंद किशोर गुर्जर, उनका ये विवादित बयान राकेश टिकैत को लेकर आखिर क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बागपत के जो खेकड़ा ब्लॉक है, ब्लॉक के जो डगरपुर गांव था, वहां पर चौधरी ब्रह्मपाल सिंह स्वर्गीय का तरह की स्मृति का दंगल और रागिंग का प्रोग्राम किया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में नंद किशोर गुर्जर पहुंचे थे। लेकिन जब देखा गया कि नंद किशोर ने मीडिया से रूबरू हुए तो देखा गया कि उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर जुबानी हमला बोला है और जुबानी हमले में राकेश टिकैत को इतनी बड़ी बात कह दी है कि माना जाए जिस तरह से जो बॉर्डर पर जो धरना चला था या वहां पर जो दोनों के आपस में विवाद हुआ था, उसके चलते ये बात कही गई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन्हें कहा गया है अगर वे किसान के रूप में नहीं होते तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाता और बताया कि किसानों को धोखा दिया गया है, खालिस्तानियों के साथ मिलकर, आड़तियों के साथ मिलकर एक कृत्य किया गया है। इसी के चलते उन्होंने एक बहुत जुबानी बातें की है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। और हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी जुड़ चुके हैं फोन पे, उनसे बात करते हैं। नंद किशोर जी, आपने राकेश टिकैत को लेके एक बयान दिया, आपने कहा कि वो उन्होंने किसानों को धोखा दिया है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया? देखिए, ये मैं कह रहा हूँ, पूरा देश जानता भी और मानता भी है। जो बिल गवर्नमेंट लाई थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए अगर सम्मान निधि से लेकर के तमाम चीजें अगर की है, वो कभी किसानों का हित सोच नहीं सकते। जो आड़तियों से, जो मंडी से मुक्त करने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, उस बिल को वहां धरना दे करके जिस तरह से न्यूसेंस क्रिएट की खालिस्तानियों से मिलकर, क्या उसको कोई सही ठहरा सकता है? इसके साथ साथ देश जो है तीसरी बार अगर गुलाम किया, एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं, वो किसान नेता नहीं है, वो कश्मीर की धारा 370 का विरोध करते हैं, खालिस्तान का समर्थन करते हैं। पूरी तरह से आतंकवादियों के द्वारा फंडिंग हुई पूरे आंदोलन में। इसलिए इसने ड्रामा किया कि मैं वहां गया, जबकि मैं गया नहीं था। मैं वहां से दूर 30 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल में, और उसके बावजूद झूठ बोला। तो ऐसे लोग जो हैं, उनका किसान नेता कैसे हो सकते हैं ये लोग? लेकिन आपने तो एनकाउंटर तक की बात सर कह दी कि राकेश टिकैत ने ऐसा फिर कौन सा गुनाह कर दिया कि आपने ये तक कह दिया कि उनका एनकाउंटर हो जाता अगर वो किसान नेता ना होते? नहीं, अगर वो किसानों के बीच में नहीं होते, वो किसान आंदोलन नहीं होता, तो निश्चित तौर पर उन्हें फांसी होती, एनकाउंटर होता। उसका कारण ये है, मुगलों ने भारत को गुलाम किया, उसके बाद अंग्रेजों ने गुलाम किया, तीसरी बार खालिस्तान का झंडा टिकैत ने फहराया, वहां किसानों के भेष में घुस के खालिस्तानियों के साथ चढ़ के, और लगभग 3 घंटे तक भारत के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहरता रहा। और किसानों के लिए सरकार जो हमारी पूरी तरह से देवता के रूप में उन्हें अन्नदाता मानती है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा था इनके ऊपर, और राष्ट्रद्रोही व्यक्ति कोई भी हो, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
नहीं, लेकिन चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ रहते हैं, किसानों का साथ देते हैं, तो देखिए लोकतंत्र में विरोध का अधिकार तो सबको है ना। फिर किसान आंदोलन अपराध कैसे हो गया? उसमें आप कह रहे हैं कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, तो अब सबको बोलने का अधिकार तो है ना, वो भी आपकी आलोचना करते हैं। धारा 370 में बोलने का अधिकार है। बताओ आप, क्या खालिस्तान का झंडा फहराना चाहिए लाल किले के ऊपर? देश पे जिसका झंडा फहरता है उसका राज रहता है। 3 घंटे खालिस्तानियों का राज रहा है लाल किले पे, इस बात को आप कोड करिए। तीसरी बार जब खालिस्तान का झंडा फहरा तो झंडा फहर तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने शहादत दी। इस देश में 40,000 अकेले यहाँ हिंडन नदी पे लोग शहीद हो गए और उस तिरंगे को उतार के खालिस्तान का झंडा फहराया, तो उस आदमी को क्या जीवित रहना चाहिए था? नहीं, आपको टिकैत बंधुओं से इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि कई बार आपने इस तरह के बयान दिए हैं। क्या यही वजह है कि इस तरह के मामले सामने आए तो आपको लगता है कि नहीं, ये किसानों के हित में नहीं बल्कि उनके विरोध के लिए ऐसा कर रहे हैं, या आपके विरोध के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मेरे विरोध के लिए नहीं है, मैं देश की बात कर रहा हूँ। हाँ। खालिस्तान का झंडा फहराना एक एक भारतीय को खून का उबाल था। अगर किसान बीच में नहीं आए होते, किसानों का नाम नहीं होता, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा था, तो क्या बचते? कोई भी सरकार होती क्या छोड़ती उनको? नहीं, लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि हम उसका समर्थन नहीं करते जिसने झंडा फहराया था, और अगर राकेश टिकैत उसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्व है तो अब तक वो जेल में क्यों नहीं है? नहीं, अब मुकदमा तो लगाया उनके ऊपर, जेल में क्यों नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता। ये जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट की वो अलग विषय है, लेकिन ये तो दुनिया ने देखा कि वह खालिस्तान का झंडा फहराया गया इनके द्वारा। धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं ये लोग खालिस्तान के समर्थन कर रहे हैं। खालिस्तान की टी-शर्ट पहन के इनका आंदोलन चल रहा है। सारा देश नहीं जानता क्या? जो आंदोलन था वहाँ सारे खालिस्तानी बैठे थे, वहां से फंडिंग नहीं हुई क्या? तमाम इनपुट्स मिले। और सबसे बड़ी बात है, तिरंगे को उतार के जिसके लिए पूरे देश ने कुर्बानी दी और उस पे खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। ठीक है नंदकिशोर जी, नरेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिए। नरेश जी, नंदकिशोर जी ये कह रहे हैं कि जो आप दोनों के लिए, चाहे वो राकेश टिकैत हो या आपके लिए भी, राकेश टिकैत के लिए कहा कि उन्होंने किसानों को धोखा देने का काम किया है। अगर वो किसान नेता ना होते तो उनका एनकाउंटर तक हो जाता। मैं नंदकिशोर जी को बड़े जिम्मेदार आदमी है, इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे थे? एनकाउंटर क्या कुछ जन्म आतंकवादी थोड़ा ही है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहती। मैं भी अपने परिवार के है, पर गलत तो बोलना गलत ही है। मैं अपनी जुबान बड़ी संभाल कर करनी चाह, बड़ा उनका समाज में अच्छा सम्मान है, तो गलत क्यों बोल रहा है? एनकाउंटर क्यों करेंगे? एनकाउंटर तो बहुत गलत बात है। एनकाउंटर तो किसी अपराधी का होता है, हम अपराधी थोड़ा ही है। वो कह रहे हैं कि आपने चूंकि किसानों की आड़ में देश के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, खालिस्तान का झंडा फहराया, धारा 370 का विरोध किया। नहीं, कुछ नहीं, हमको झंडा फहराते तो ये तो भाजपा के ही तो थे। जिनने झंडा फहराया भाजपा, तो उसकी जांच चाह सब। हम देशद्रोही विरोधी तो हो सके, हम विरोधी तो हो सके पर गद्दार थोड़ा ही हो सके। विरोधी हो सके, सरकार का विरोध कर रहे, विरोधी कहा जा सके हमें, पर गद्दार थोड़ा ही कहा जाएगा। हम देश का गद्दार, ये इनकी सोच गलत है। इस तरह की सोच नहीं चाहते, सोच अच्छे नहीं चाह। नंदकिशोर जी सामने नरेश जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने झंडा इस तरीके से फहरा के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। देखिए, नरेश टिकैत जी से हम ये उम्मीद नहीं करते। वो बुजुर्ग है हमारे, बहुत सम्मानित है। राकेश टिकैत जो कर रहे हैं, अगर उनकी बात को समर्थन कर रहे हैं तो ये आज बहुत खराब बात है। खालिस्तान का झंडा जो फहरा, सारे के सारे जो खालिस्तानी थे और जो टोपी हरी लगाए हुए थे, वो बीजेपी के लोग झंडा फहराएंगे। मतलब ये बात कहते हुए इनको ये खराब नहीं लगा क्या? वो इतने सीनियर हैं और किसान यूनियन के नेता हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। धारा 370 को हटाने का विरोध नहीं किया क्या? ये तो आपके पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें हैं, आप ही के चैनल ने दिखाया था। क्या वहाँ जो बहन बेटियों को उठा कर फेंका गया लाल किले से, जो वहाँ मारपीट जो की गई, और ऊपर से कह रहे हैं कि भाजपा के लोग उसमें उतार रहे थे, खालिस्तान का झंडा फहराया गया। जब इनके बस की आंदोलन कंट्रोल करना नहीं था तो आंदोलन चलाते क्यों हैं? कोई कैसे इनके आंदोलन में घुस सकता है? ये सब चीज बेकार की बातें हैं। ये बहुत बड़ा एक इतिहास में, भारत के इतिहास में काला धब्बा है। जिन किसानों ने बाबा साहब की लीडरशिप में, धन सिंह कोतवाल जो गुजर थे, जो 1857 क्रांति लड़ी, उनकी शहादत को इन लोगों ने अपमानित किया है। मैं नरेश टिकैत जी की बात नहीं कर रहा हूँ। नरेश टिकैत बढ़िया आदमी, सम्मानित है, लेकिन राकेश टिकैत जी ने जो झूठ बोला, क्या बता दें नरेश टिकैत में गया था क्या वहाँ? अगर मैं वहाँ गया हूँ तो मैं फांसी की सजा के लिए तैयार हूँ। जो व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, जातीय दंगे करा सकता है, तिरंगे को उतार करके खालिस्तान का झंडा फहरा सकता है, इस बात का जवाब है क्या इनके पास? नरेश जी, वहाँ गया नहीं तो उन्होंने बोल कैसे दिया?
इन्होंने देश से माफी मांगी कि नंदकिशोर गुर्जर वहां गया था। अगर मैं 30 किलोमीटर में भी वहां हूं उस दिन, अगर मैं 30 किलोमीटर में भी रहा हूं तो मुझे फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या ये फांसी की सजा मंजूर करेंगे? नरेश जी देखिए सामने है आपके नंदकिशोर जी ने जो कहा। जी अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हो नहीं जाए, उसकी जांच करवा सके। जो कोई इस तरह की जिन्होंने इस तरह के इसे अंजाम दिया, कोई झंडा फहरा गया, तो हम क्यों झंडा फहराएंगे? हमें क्या मतलब है? हमारे किसान मेरी बात का जवाब देंगे क्या? मैं गया था क्या वहाँ? पूछो जरा, राकेश जी माफी मांगेंगे देश से? अरे भाई ये गलत है क्या? ये भी भाई झूठ है। आपका नाम हो रहा था, आपके आदमी थे, आपका क्षेत्र है, वहाँ की मेरा आदमी कौन था? वहाँ नहीं देखिए झूठी बात है तो ठीक है। आप बहुत सम्मानित हैं, आपको अपने शब्दों का देखिए बोलने से पहले सॉरी साहब, नरेश जी आपका सम्मान हम सब करते हैं। आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। आप राकेश जी की गलती को अगर ढकने के लिए इस तरह से कहेंगे तो ये देश आप पे भी भरोसा नहीं करेगा। आवाज कमा रही, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अपना अंदर हो गया सब ठीक ठाक रहो, कोई बात नहीं, होली जाने 3 साल की बात होली। हाँ ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।